वेल हेलो गाइस। अब हम लोग आज कवर करेंगे सिनोनिम्स का अपना अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब होता है जो अनुकूल हो, जो कॉम्पैटिबल हो, जो अनुकूल हो। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है जो बाधा हो। इसको वोल्बर्ग भी बोलते हैं या फिर हिंडर भी बोलते हैं। और इसका सिनोनिम हुआ जो कंट्रोल, जो नियंत्रण में हो, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या बोलते हैं ना, मूवी का क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स मतलब एक ऐसी चीज, ऐसा पॉइंट जहां पर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पर हो, जो एकदम पिन पॉइंट पर हो, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। यानी कि क्लाइमेक्स का जो सिनोनिम हुआ उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसका सिनोनिम हुआ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है ईमानदार या फिर स्पष्टवादी। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है जो दीर्घकालिक हो, जो बहुत समय से चला आ रहा हो, जो परसिस्टेंट हो, जो लगातार हो, जो कॉन्टिन्यूअस हो। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, मतलब कि प्रेशराइज करना, किसी चीज को मजबूर करना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो आत्मसंतुष्ट हो, जो संतुष्ट हो, यानी कि स्मग। नेक्स्ट है कमोफ्लेज। कमोफ्लेज का मतलब होता है छलावा, जो जो देखने में डिसीव्ड लगे, उसको बोलते हैं छलावा, यानी कि डिसगाइज। नेक्स्ट है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है वांछित, मतलब कि जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं डिजायर्ड। इसका सिनोनिम है डिजायर्ड। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, यानी कि प्योर, यानी कि पायस। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है जो मित्रवत हो। कभी भी अगर कॉर्डियल या फिर कॉर्ड या फिर एमी रूट देखेंगे तो इसका मीनिंग हमेशा फ्रेंड से ही बनता है। किसी भी वर्ड में कॉर्ड या फिर एमी लगा होता है तो उसका मतलब फ्रेंड से ही बनता है। कॉर्डियल का मतलब होता है जो मित्रवत हो, जो सौहार्दपूर्ण हो। और इसका सिनोनिम हुआ एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। नेक्स्ट हुआ कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ करना, टू फॉरगिव करना, किसी को माफ कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कैलुअस। कैलुअस का मतलब होता है जो कठोर हो, जो इनसेंसिटिव हो, मतलब कि संवेदनहीन हो, जिसके अंदर फीलिंग ना हो। कैलुअस मतलब फीलिंगलेस, जो फीलिंगलेस हो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड का मतलब होता है जो अहंकारी हो, जो एरोगेंट हो, उसको बोलते हैं कॉन्सीटेड। नेक्स्ट वर्ड है कोव। कोव का मतलब होता है खाई, यानी कि बे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना बे ऑफ बंगाल, तो बस वही वाली कोव, यानी कि खाड़ी। नेक्स्ट है कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है जो हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं कंसेशन। और इसका सिनोनिम हुआ अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है छूट। अब हमारा अगला पोर्शन है इडियम्स का, और हमारा पहला इडियम है पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर का मतलब होता है अ मील टू विच ईच गेस्ट ब्रिंग्स सम फूड विच विच इज सर्व टू ऑल गेस्ट। यानी कि एक ऐसा डिनर जहां पर जो गेस्ट हैं वो अपनी खुद की मील लेके, अपना फूड खुद के साथ में लेके आते हैं और फिर एक दूसरे को सर्व करते हैं, उसको बोलते हैं पॉटलक डिनर। मतलब एक ऐसा डिनर जो किसी एक इंसान के द्वारा आयोजित ना किया जाए, मेहमान के द्वारा लाया जाने वाला खाना और उसे सबके साथ बांट कर खाया जाता है। नेक्स्ट इडियम है रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन। किसी को स्पेशल वेलकम, देखते हैं ना जब कोई एक्ट्रेस या फिर कोई बड़ा इंसान आता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, तो उसका मतलब होता है किसी को विशेष सम्मान देना। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, जो एकदम क्लियर हो, जो एकदम साफ सुथरा हो। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मतलब किसी के साथ हम लोग बैठे हैं और हम उनमें से दोनों ही अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, तो जो जो अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करेगा वो, उसका मतलब होता है ब्रेक द आइस, मतलब कि चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है हेम एंड हॉ अराउंड। हेम एंड हॉ अराउंड का मतलब होता है टू बी इवेजिव। टू बी इवेजिव का मतलब होता है बचना, किसी चीज से बचना। तो इस तरीके से हमने लेक्चर कंप्लीट किया। थैंक यू।